हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा या फ्लैट टेरिटरी में ओपन होगा, सभी के ऊपर डिस्कशन करके चलेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस मेरी, यहां पर वीडियो को आपको स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। मैं जानता हूं काफी सारे लोग यहां पर एंटरटेनमेंट सीकर बन चुके हैं, 1 से 2 मिनट आप वीडियो को देखते हो एंड देन नेक्स्ट वीडियो पर मूव हो जाते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा यार। एज अ इन्वेस्टिंग, एज अ ट्रेडिंग, आप एज अ करियर के टाइप से इसे अप्रोच कर रहे हो, तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। थोड़ा सा आपको बोर भी होना पड़ेगा, सभी चीजों को वन बाई वन समझना पड़ेगा। ये गाइस जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, कोई यहां पर अगर आप अपनी जगह बनाना चाहते हो तो इट्स लाइक अ यूपीएससी, इट्स लाइक अ एमपीपीएससी। सो आपको ध्यान में रख के चलनी है। ये जो आप कर रहे हो 1 से 2 मिनट देखना, उसके बाद सीधा सा नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाना, उसके बाद नेक्स्ट, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो फर्स्ट आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। हाँ, अगर आप एक सिंगल वीडियो को मेरी देखते हो या पहली बार आप वीडियो को देख रहे हो और आप स्टार्टिंग टू लास्ट देख लेते हो, अगर आपको कंक्लूजन नहीं मिलता कि ट्रेडिंग में डिसीजन कैसे लेना है, तो आप वीडियो को बेसिकली यहां पर स्किप कर सकते हो। हमेशा के लिए आप यहां पर सेटिंग्स में जाओगे और आप लिख देना यहां पर मुझे कभी नहीं दिखाई इस टाइप की वीडियो, तो आपको YouTube नहीं दिखाएगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आपको चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि आप कर ही दोगे, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है जिस तरीके की स्ट्रेटजीज मैं आपको दे रहा हूं। सो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। डिस्कशन काफी हुआ, उसके लिए टाइम खराब करने के लिए थोड़ा सा आपको सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन, हमारे यहां पर डाउ जोन किस तरीके से मूव कर रहा है, और ओवरऑल एक ही क्वेश्चन, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके लिए बता दूं। सी, अभी जिस टाइप से डाउ जोन मूवमेंट कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, यहां पर आप देखोगे 410 पॉइंट्स एंड 500 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। नाउ इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से, एक अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट के साथ, मतलब कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलने वाली है, या ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग भी वी कैन से। अदरवाइज 90% प्रोबेबिलिटी है हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलने वाली है अच्छे खासे पॉइंट के साथ। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं एग्जैक्टली यूएस में हो क्या रहा है और क्यों इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो काफी शॉर्ट में बताऊंगा, 1 मिनट लूंगा आपका। सी, यहां पर बेसिकली मूवमेंट क्या था, जॉब्स डेटा आने वाले थे। अगस्त का जो जॉब्स डेटा है, बेसिकली यहां पर हुआ क्या, अगस्त जॉब्स रिपोर्ट कम्स इन वर्स देन एक्सपेक्टेड। यहां पर सीधी सी बात है यार, मैं अगर आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए ट्राई करूं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, बट सपोज आपने गाइस, आप घर पर आए, कोई भी आपने ऐसा कांड किया जो बेसिकली घर वालों को नहीं पसंद है ना, तो यहां पर आपने मम्मी से यहां पर एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी वो थी ओनली डांट पड़ने की। बट सपोज आप जैसे ही घर पर आती हैं, आपको चप्पल फिक कर आती है और चप्पल पड़ती है। सो यहां पर सीधे से आपका रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पर आप जो अप्रोच करेंगे, जो मूवमेंट होगा आपका, वो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो यहां पर सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिला है। यहां पर क्या हुआ, वर्स देन एक्सपेक्टेड एज लेबर मार्केट स्टेज चिली। यहां पर जो एक्सपेक्टेशन था अगस्त का, उससे भी बेकार यहां पर डाटा देखने को मिले हैं। तो सीधी सी बात है यार, आपका जो रिएक्शन होगा वो यहां पर रेड में होगा। सो यही बेसिकली यहां पर मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अब आपको ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं प्रीवियस बेसिकली हुआ क्या है। यहां पर आप देखेंगे 2017 का डाटा, 2017 के अप्रोक्सीमेटली अगर आप डाटा को ऑब्जर्व करें, तो ये हमारा एग्जैक्टली है क्या, दिस वाज द वर्स्ट अगस्त फॉर जॉब ग्रोथ सिंस 2017। 2017 से भी बेकार यहां पर डाटा हमारा निकल के आया है 2024 का। तो इसके बेसिस पर हमें क्या देखने को मिला, मार्केट ऑब्वियसली निगेटिव रिएक्ट करेगा, और यहां पर डाउ जोन ने जो बेसिकली क्लोजिंग दी है वो काफी निगेटिव पॉइंट के साथ यहां पर की है। तो यूएस की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से रिएक्ट देखने को मिल रहा है और क्यों देखने को मिल रहा है, तो इसको साइड करते हैं। अभी चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज में, हम क्या देखेंगे, बेसिकली एफआईआई का डाटा। एफआईआई का डाटा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें इसको देखना चाहिए, वो मैं आपको आज बता के चलूंगा। एफआईआई के अकॉर्डिंग हमारा मूवमेंट क्या हुआ है, 620 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। घरेलू फंड जो कि डीआई है, उनकी बात करें, 121 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग प्रेशर देखने को मिला डीआई की ओर से। सो इस तरीके का मूवमेंट हमें
चेंजेस जो बेसिकली हैं एफआईआई के अकॉर्डिंग एंड डीआईआई के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इनको हम डी फोकस भी करेंगे और क्यों करेंगे उसको भी जान के चलेंगे। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमने जिस टाइप से ऑब्जर्व किया था उसके बाद जो रिजल्ट हमें देखने को मिले उस पर भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज को आप समझ लीजिए, जिस टाइप से हमारी निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,852 पर, मतलब कि 300 पॉइंट्स नेगेटिव में हमारी क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स की बात करें 81,183, मतलब कि 1017 1.2% के आसपास यहां पर नेगेटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब थोड़ा सा हम मूवमेंट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। गाइस थोड़ा सा मैं ऑलमोस्ट पूरा वीक का डाटा लाया हूं जिसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा समझने के लिए इजीली हो जाएगा। एफआईआई का डाटा देखिए आप 6 सितंबर एंड 5 सितंबर, यहां पर नेगेटिव में मूवमेंट यहां पर एफआईआई के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला है। सो यहां पर इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से, अभी आप देखेंगे गाइस जो हमारा मूवमेंट चल रहा था ऑलमोस्ट पूरे वीक से 4 सितंबर से 29 अगस्त तक, अगर हम 5 ट्रेडिंग सेशन को देखें, मतलब कि ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक की सेशन को देखें, तो यहां पर कंटिन्यू बाइंग स्ट्रक्चर हमें एफआईआई की ओर से देखने को मिल रहा था। नाउ इसके बेसिस पर अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा निगेटिव मूवमेंट के साथ यहां पर नेगेटिव करोड़ के आसपास यहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हो मार्केट में किस तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में डाउन साइड के लिए फॉलिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डाटा पर बात करते हैं। सी यहां पर देखिए आप डीआईआई का मूवमेंट, डीआईआई का मूवमेंट आप देखोगे यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा था। अगर आप देखोगे 4 सितंबर से सीधा सा 29 सितंबर तक यहां पर मूवमेंट क्या हुआ, जो बाइंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था डीआईआई की ओर से वो कंटिन्यूअस यहां पर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है और उनका जो अप्रोच है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आने वाला अप्रोच है। बिकॉज जिस टाइप से मार्केट एक अपसाइड के लिए एक न्यू हायर हाई बना रहा था वहां पर उन्होंने अपने हाथों को बेसिकली स्टॉप किया कि यार नहीं अभी नहीं खरीदना है। बट जिस टाइप से मार्केट ने फॉल स्टार्ट किया 5 सितंबर 6 सितंबर, यहां पर जो उनका जो हाथ है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये यहां पर बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बाइंग स्ट्रक्चर भी हमारा यहां पर देखने को मिल सकता है। बट जब तक निफ्टी हमारा 25,000 के नीचे, इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें डाउन साइड के लिए अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम थोड़ा सा अगेन कुछ डाटा पर मैं बात कर लेता हूं और हमने किस तरीके से बेसिकली प्रीवियस डे को देखा था उस पर भी हम बात करेंगे। अभी आप इस एफआईआई के सेगमेंट को देखिए, जब भी हम सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखते हैं तो यहां पर होता क्या है एक्चुअली में एफआईआई का सेगमेंट वाइज, मतलब कि जब भी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका मतलब है हम सेगमेंट वाइज मतलब इंडिविजुअली निफ्टी में किस तरीके से इन्होंने मूवमेंट किया है वो हमें देखने को मिलता है। ये डाटा मैं जो आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस डाटा है, मतलब कि हमारी जो थर्सडे का डाटा इनिशिएट हुआ था और जो फ्राइडे के सेशन में हमें मूवमेंट देखने को मिला डाउन साइड के लिए, ये यहां पर क्लियर कट बता रहा था मीडियम बेयरिश का साइन अकॉर्डिंग टू एफआईआई सेगमेंट वाइज। बैंक निफ्टी का यहां पर आप देखोगे माइल्ड बेयरिश का यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिला था। मिड कैप निफ्टी की बात करोगे तो यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिला था। ये हमारा थर्सडे का डाटा है जो फ्राइडे के सेशन में हमें मूवमेंट देखने को मिला। सो इसकी एक्यूरेसी कितनी है ये आपको पता पड़ गया होगा। अब हम चलते हैं अपडेट डाटा पर सीधे से बात करते हैं। ये जो हो सकता है हमारी जो प्रीवियस वीडियो को देखें वो बेसिकली यहां पर गाइस मैं रिपीट कर रहा हूं पर काफी ब्रीफ में करूंगा, मैं टेंशन नहीं लेनी है, काफी ब्रीफ में करूंगा। सी एफआईआई के अकॉर्डिंग गाइस आप मूवमेंट देखोगे यहां पर सेगमेंट वाइज जो हमारा अपडेट डाटा आया है। इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसिजिव मूवमेंट हमें देखने को मिला है। इसका सीधा सा मतलब है एक मॉडरेट व्यू, ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश। अभी आप सेगमेंट वाइज पर ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेयरिश का साइन यहां पर देखने को मिल रहा है एफआईआई की ओर से सेगमेंट वाइज। सो आपको किस तरीके से रिएक्ट देखने को मिल सकता है मार्केट का ये आप आई होप समझ गए होंगे। बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखें तो मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। सेम तरीके से मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें माइल्ड बेयरिश एंड माइल्ड बेयरिश हमें सेम एज अ मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। सो नाउ इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से कि हमें डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। ये आपकी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डाटा पर बात कर लेते हैं। डाटा पर हम 5 इंडेक्सेस पर अपनी बात करने के लिए ट्राई करेंगे। सो चलते हैं यहां पर ओआई स्टैटिक्स में। फर्स्ट में बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की गाइस आप क्लोजिंग देखोगे तो हमें कहां पर देखने को मिली है 50,500 की काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहां पर अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करेंगे पुट साइड की, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सी अभी आप इसको ऑब्जर्व करिए हमें क्या देखने को मिला है। अगर आप 50,500 के यहां पर ऊपर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिला है, पोजीशंस ना के बराबर इनिशिएट हुई है, मतलब कि सीधा सा फंडा है यार
50,500 के नीचे अगर मूवमेंट करता हुआ आपको मंडे के दिन मार्केट देखने को मिला, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 50,000 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। इट्स अ हायर चांसेस अगर 500 के नीचे सस्टेन करने लगे अपना बैंक निफ्टी, देन तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम ऊपर अगर देखें तो यहां पर काफी सारे हर्डल्स हैं। फर्स्ट वन 50,800 850 के आसपास अच्छा खासा हर्डल है। यहां पर बैंक निफ्टी अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है एक गैप डाउन ओपन होकर, तो ये आपको देखकर चलना है। सो ये हमारा बैंक निफ्टी का डाटा निकल के आ रहा है वो स्टेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब हम इसको थोड़ा सा निफ्टी में देख लेते हैं। सी निफ्टी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो हमारी क्लोजिंग देखने को मिली है 24,850 के काफी क्लोजली देखने को मिली है। अभी नेक्स्ट हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है? प्रीवियस डे का लो। प्रीवियस डे का लो कौन सा है? 24,800। अभी 24,800 को आपको किस टाइप से अप्रोच करके चलना है? एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। मुझे जिस टाइप से सिनेरियो लग रहा है 24,800 के नीचे हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर 24,800 के नीचे ओपनिंग देखने को मिले देन इट्स अ हायर चांसेस 24,800 नाउ वर्क एज अ सपोर्ट एरिया कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। सो यहां पर इसी के नीचे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी बिकॉज आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे ना के बराबर यहां पर पोजीशन से इनिशिएट है। इसी चीज को आप कॉल साइड देख लीजिए यहां पर किस टाइप से पोजीशन से इनिशिएट है, मतलब कि 25,000 के ऊपर निकलना अब निफ्टी के लिए काफी टफ हो जाएगा। सो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपना मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। सी मिड कैप निफ्टी की बात करें जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मिड कैप निफ्टी में भी काफी सारे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो मैं चाह रहा हूं आपको किसी भी सेकंड पर्सन की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको इतना अच्छा क्लियरिटी दे दूंगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और गाइस यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आई कैन श्योरली से गाइस, स्ट्रांगली से, कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो कंटिन्यू तो आपको इतनी अच्छी एनालिसिस दे दूंगा, आपको मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो प्लीज मेरा यहां पर साथ दीजिए, मैं आपका दूंगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। एंड लाइक का बटन भी ऑब्वियसली आप दबाई दोगे, मुझे यहां पर कॉन्फिडेंस है। सी अभी आप देखोगे मिड कैप निफ्टी में 13,050 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब गाइस यहां पर आइए, इस चीज पर आप ऑब्जर्व करोगे 13,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ओआई एंड पुट ओआई अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो पुट ओआई है वो काफी मैक्सिमम है, बट कॉल ओआई भी अप्रोक्सीमेटली अगर हम और यहां पर कंपैरिजन करें तो उनके मुकाबले यहां पर हाई है। तो अभी हम क्या अप्रोच बना के चल सकते हैं? 13,000 या यहां पर कहें कि 12,950 तक का मूवमेंट हमें डाउनसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। यहां पर सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब अपसाइड के लिए 13,130 या 150 के आसपास स्ट्रॉन्ग हर्डल है फॉर द अपसाइड। इसके आसपास जाकर अगर मूवमेंट करे आपको प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देना है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये आपको मिड कैप निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपनी बेसिकली सेंसेक्स की मूवमेंट को देख लेते हैं या फिर निफ्टी को फर्स्ट वन देख लेते हैं। सी अभी फिन निफ्टी में आप ऑब्जर्व करोगे 23,500 के काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो यहां पर हमें देखना क्या है, सीधा सा सेम एज बैंक निफ्टी, सेम एज निफ्टी, हमें यहां पर जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है आप देखोगे गाइस कॉल ओआई ना के बराबर इनिशिएट हुई है। अभी इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से, अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी यहां पर जो मूड माहौल है थोड़ा सा अगेन गंदा बनता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहां पर पोजीशंस इनिशिएट इतनी नहीं है। अभी अपसाइड को आपको अगर ध्यान में रखें तो 23,600 के आसपास आप देखोगे अच्छी खासी पोजीशन इनिशिएट है। यहां पर अगर फिर निफ्टी आने के लिए ट्राई करता है तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखना एक लाजमी सी बात है। हायर प्रोबेबिलिटी बन रही है कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। सो ये आपको देखकर चलना है अपना फिन निफ्टी में। अभी हम चलते हैं सेंसेक्स पर बात करके, सीधा सा हम डाटा पर बात करके अपना चार्ट पर चलेंगे। सो चार्ट लवर तैयार हो जाइए। सी सेंसेक्स की हमारी जो मूवमेंट है आप देखोगे जो क्लोजिंग देखने को मिली है 81,100 की क्लोजली देखने को मिली है। अभी स्ट्रॉन्ग हर्डल ऊपर के लिए 61,200 है, बिकॉज आप पोजीशंस को सीधे से देख पा रहे हो जो पोजीशंस इनिशिएट हुई है कॉल एंड पुट वाई दोनों जो मैक्सिमम है एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर वो है 81,200 पर। तो दिस वर्क एज अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अगेन 81,300 तक का मूड माहौल बन सकता है, अदरवाइज नो। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 81,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर में टेक्निकल वाइज एंड अपना साइकोलॉजिकल वाइज इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप देखोगे ना के बराबर पोजीशन इनिशिएट हुई हैं। यहां पर धड़ल्ले से हमें डाउन साइड के लिए थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। आई होप गाइस
5 इंडाइसेस पर हमने जो बात की है, आपको वही स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियरिटी मिली होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगेन डाटा पर बात कर लेते हैं, जिस टाइप का डाटा मैं यहाँ पर लाया हूँ। सी, अब जो हमने एफ आई डी आई का मूवमेंट देखा वो भी हमने यहाँ पर अच्छी खासी से ऑब्जर्व कर लिया। अब हमें जो देखना है वो देखना है मंडे का डाटा। आई होप गाइस यहाँ पर जो लोग रिपीट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरियत हो सकती है, बट गाइस इसे मैं ब्रीफ में ट्राई करूंगा, ब्रीफ में क्लियर करने के लिए। सी, अभी गाइस आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करिए। पुट साइड की जो पोजीशंस है 51,000 के स्ट्राइक प्राइस पर अच्छी खासी है। यहाँ पर 1,05,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी निकलता हुआ नहीं देखने को मिले, आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज को ऑब्जर्व करना है। सी, अभी 50,500 जिस स्टेप से अप्रोक्सीमेटली अपना जो फ्राइडे का लो है वो अप्रोक्सीमेटली 50,400 के आसपास है। तो अभी 500 के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ आपको देखने को मिले बैंक निफ्टी, जहां पर 1,01,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, देन इट्स अ हायर चांसेस 50,000 तक का एरिया भी टच कर सकता है। अगर मूड माहौल रेड में मूवमेंट करता है, डाटा हमारा रेड में करता है स्ट्रक्चर वे में, तो ये आपको देखकर चलना है। यहां पर गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर बेसिकली मूवमेंट क्या होता है आप देखोगे तो स्टार्टिंग से मैं आपको मार्केट की जिस स्टेप से लाइव मार्केट में 9:15 मार्केट ओपन होने से भी पहले मैं अपनी राय देता हूं, प्री ओपन सेट होने के बाद, कि किस टाइप से हमें रिएक्ट देखने को मिल सकता है, क्या डिसीजंस हमें लेने हैं। सो यहां पर अगर आप देखोगे प्रीवियस डे जो हमने मूवमेंट की थी, स्पेशली यहां पर 51,100 का पुट ऑप्शन 350 के प्राइस पर मैंने दिया था। जब भी मुझे हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के साथ कोई सेटअप जमता है, कोई ट्रेड समझ में आता है, आपको मैं शेयर करता हूं। तो यहां पर भी ऐड होना मत भूलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप से पेड सर्विसेज नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं अगेन, देखें नीचे 50,000 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द डाउन साइड। जस्ट हमने बात की 1,03,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको देखकर चलनी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज देख सकता है। 50,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 50,850 मतलब कि 300 से 400 पॉइंट की रेंज में मूवमेंट करेगा। और डाउन साइड के लिए अगर फर्स्ट आपके आसपास इसके 500 के नीचे सस्टेन किया, देन 50,000 तक का भी एरिया हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको देखकर चलनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाटा पर मूवमेंट देख लेते हैं। सी, कॉल साइड का डाटा आप देखेंगे 50,900 नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर निकलेगा तो 100 का हर्डल अगेन वर्क करेगा, अदरवाइज ये मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना जल्दी 850 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। तो 50,850 में ऐसा क्यों बोल रहा हूं? नाउ गाइस, जब भी आप पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसके बेसिस पर होगा क्या, इसका एक्चुअली में फैक्ट क्या है, क्यों आप सर मुझे दिखा रहे हो, आपके मन में क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली। यहां पर गाइस आप देखोगे जब भी मैं पोजीशंस आपको दिखा रहा हूं ना, तो वो चीज आपको चार्ट पर भी देखने को मिलेगी, है ना। अभी अब मैं ले चलता हूं आपको चार्ट पर, वहां पर दिखाऊंगा। सो 2,12,000 के आसपास 51,000 के स्ट्राइक प्राइस पर मूवमेंट है। तो ये नॉर्मली सी बात है, जब भी एक राउंड फिगर में नंबर्स होते हैं तो वहां पर पोजीशंस काफी अच्छे से इनिशिएट होती है। सो ये आपको देखकर चलना है। अभी देखते हैं अपना निफ्टी का मूवमेंट। निफ्टी का देखोगे 25,000 के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट है, 1,23,000 के आसपास। इसके ऊपर निकल के जब तक वनडे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे देगा, तब तक थोड़ा सा हमें मूड माहौल ऐसा यहां पर हर एक राइज पर आपको सेल करके चलना है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 24,900 का एरिया यहाँ पर डाउन साइड के लिए आप देखोगे फिलहाल जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया वी कैन से, एंड 24,800 इस लेवल पर आपको नजर रखनी है, बिकॉज प्रीवियस डे का जो अप्रोक्सीमेटली लो है वो 24,800 पर है। इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है तो 24,700 का एरिया बन सकता है फॉर द डाउन साइड। 94,000 के आसपास यहाँ पर पोजिशन इनिशिएट है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर 24,800 के नीचे सस्टेन करने लगे अपना निफ्टी, देन हम ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए मैं कह सकता हूं कि 24,500 तक का भी एरिया हम टच कर सकते हैं फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको मन में ध्यान रख कर चलना है। सो अब हम चलते हैं बेसिकली कॉल साइड का डाटा और देख लेते हैं। इसके बाद सीधा सा हम चार्ट पर चलेंगे। सी, अभी कॉल साइड का डाटा देखेंगे 24,900 है, ये बेसिकली बाय मिस्टेक 25,900 लिखा है। सो 1,52,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। अप साइड के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल्स आप देखोगे 25,000 के ऊपर 25,100, देन 150, तो ये आपको देखकर चलना है। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस की बात करें 2,94,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं, एंड 25,100 पर भी 2,75,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट वी कैन से, अभी डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच देखने को मिल सकता है जब तक मार्केट एक रेंज से बाहर निकल के क्लोजिंग ना देते, तो ये आपको देखकर चलनी है। अभी हम चार्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे गाइस
मैंने वन बाय वन अपने इंपोर्टेंट लेबल्स को ड्रॉ किया है। इन लेबल्स को अगर आप पाना चाहते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हो, वहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर करता हूं अपनी एनालिसिस। सो यहां पर आप देखिए 50,700, मतलब कि जिस टाइप से प्रीवियस डे का अपना जो इसको ब्रेक किया था हमें डाउन साइड के लिए 50,450 तक का मोमेंटम देखने को मिला। अभी स्ट्रेटजीज क्या है, अगर हमारे प्रीवियस डे के लो के आसपास जो कि 50,450 के आसपास है, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे 50,300 का एरिया विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट जोन फॉर द डाउन साइड एंड 50,085 के आसपास हमारा यहां पर डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। ये आपको 15 मिनट के चार्ट पर ध्यान में रख के चलनी है। अप साइड के लिए मूड माहौल कब बनेगा, जब तक मार्केट 50,850 का लेवल जो कि आप देखोगे प्रीवियस डेज को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहां पर आप प्रीवियस डेज को ऑब्जर्व करिए, हमारा जो अच्छा खासा लेवल था वो कौन सा था 50,850। यहां पर आप देखिए अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया है, देन इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगा। जब तक 850 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे हमें बुलिश नहीं होना है। डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज यहां पर कंटिन्यू बनती हुई देखने को मिलेगी। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा देन वी कैन से कि हमें यहां पर अपॉर्चुनिटीज फर्दर देखने को मिल सकती है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी पर भी 15 मिनट के चार्ट पर बात कर लेते हैं। सी सो गाइस, निफ्टी के चार्ट को आप ऑब्जर्व करोगे सेम तरीके से हमने यहां पर भी अपने इंपोर्टेंट लेबल्स को चिपकाया है बेसिकली। सी अभी आपने क्या देखा, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो मूवमेंट हमने देखा डाउन साइड के लिए 24,850 के आसपास अपना लॉ क्रिएट किया है। अगर इसके नीचे आपको मूवमेंट देखने को मिलती है देन 24,770 एंड 740 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलना है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो आप देखोगे वन बाई वन हमारे लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। यहां पर जो एग्जैक्टली अपने जो स्ट्राइक प्राइस पर बात की गई, अब आप देखिए यहां पर जो हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है 24,700 पर है और जस्ट हम पोजीशंस को भी ऑब्जर्व करके आए हैं डाटा पर। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे उन पोजीशंस की कितनी यहां पर इंपॉर्टेंस है। तो ये आपको देखकर चलना है निफ्टी में। अभी हम वन डे के चार्ट पर भी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम चलते हैं सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं। सी अगर हम सेम तरीके से सेंसेक्स को भी ऑब्जर्व करें, अपने लो पॉइंट के आसपास सेंसेक्स चल रहा है फिलहाल के दिन। यहां पर जो अच्छा खासा हमारी सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है, प्रीवियस डे का लो 81,000। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सी आपको इस लेवल को ऑब्जर्व करना है सेंसेक्स में। अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा गिरावट यहां पर कंटिन्यू बढ़ सकती है। और अगर हम इसको 13 मिनट की चार्ट पर बेसिकली कन्वर्ट किया है तो आप देखेंगे यहां पर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरियाज निकल के आ रहे हैं वो बेसिकली यहां पर है नेक्स्ट, जो कि 81,700 का एरिया भी टच कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलना है। इसके मैं इंपोर्टेंट लेवल्स आपको शेयर कर दूंगा अच्छे से बनाकर। इसमें बेसिकली गाइस टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, सो दैट्स वाई हम इसको चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर। सी मिड कैप निफ्टी में मे बी हमने इंपोर्टेंट लेवल्स यहाँ पर ऑलरेडी रन करके रखे हुए हैं। सी यहाँ पर गाइस आप देखोगे मिड कैप निफ्टी में आई नो कि काफ़ी सारे मिड कैप निफ्टी लवर भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो उनके लिए यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है, प्रीवियस डे का लो हमारा कौन सा है, अप्रॉक्सीमेटली 13,038 के आसपास। अगर इसके नीचे मूवमेंट करता है देन हमारा नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 12,997, मतलब कि एग्जैक्टली 13,000 राउंड फिगर में यहाँ तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। और अप साइड के लिए आप देखेंगे 13,100 के ऊपर निकल के जब तक सस्टेन ना करने लगे आपको हर एक राइस पर बेसिकली अपॉर्चुनिटीज जो देखना है वो सेल साइड देखना है। तो ये आपको मिड कैप निफ्टी में ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी पर वन डे के चार्ट पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। सी अब गाइस आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे यहां पर वन डे के चार्ट पर, तो हमें क्या देखने को मिला, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने पूरा जो ऑलमोस्ट 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन में हमें जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला था उसका सीधा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सी अभी आप देखेंगे जो हमारा ऑलमोस्ट प्रीवियस 2 वीक के सेशन से जो अपसाइड के लिए रैली देखने को मिल रहा था वो एक सिंगल कैंडल ने यहां पर आपको धराशाही कर दिया। अभी फिलहाल के लिए आपको किस टाइप से मूवमेंट करके चलनी है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस तो हमारा जो डाउन साइड के लिए अप्रोच है हम क्या देख रहे थे पिछले, अगर आप देखो इस
बॉक्स को ऑब्जर्व करो, इस बॉक्स के ऊपर हमें सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा था। जैसे ही इसके ऊपर हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, नाउ आप देखेंगे किस टाइप से रिकवरी हमें अपसाइड के लिए देखने को मिली। हायर हाई के आसपास हमारा मूवमेंट कंटिन्यू करता हुआ आ रहा था। अभी जिस टाइप से हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है वो इसी बॉक्स के अंदर देखने को मिली है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, सी अगर आप इस बॉक्स को आगे के लिए यहां पर जस्ट गिव मी अ सेकंड, सी इस बॉक्स को अगर हम आगे के लिए पुश करें तो आप देखोगे इसी बॉक्स के अंदर हमें सेम क्लोजिंग अभी देखने को मिली है। तो इट्स अ हायर चांसेस अब इस बॉक्स के निकलना काफी हार्ड हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलता हुआ हमें देखने को मिलता है बैंक निफ्टी एंड सस्टेन करता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अगेन हम अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। बट वन डे की जो हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए वो इस बॉक्स के बाहर चाहिए, सीधी सी बात। तो यहां पर हमें ध्यान में रख के क्या चलनी है, 50,850 का लेवल, नीचे से हम देखें तो 50,500 का लेवल, इसके नीचे अगर मूवमेंट करेगा तो 50,000 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड राउंड फिगर में। ये आपको देखकर चलना है। सो 50,000 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट। अगर 50,500 के नीचे मूवमेंट करता है देन अब अपसाइड के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है हमारा कौन सा मूवमेंट, जो कि 51,800 या 200 के ऊपर है। इसके ऊपर निकल के हम सस्टेन करेंगे देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट एंड न्यू लाइफ है ऑल्सो, अदरवाइज नो। 51,000 के लेवल को भी आपको ऑब्जर्व करना है। उससे भी पहले 50,850 का जो लेवल है उसको आपको ध्यान में रख के चलनी है। सो गाइस आई होप बैंक निफ्टी आपको क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद सीधे से क्लोज करेंगे। या सी द वन डे चार्ट, यहां पर सेम तरीके से अप्रोच हमें देखने को मिला। फर्स्ट वन निफ्टी ने एक बॉक्स को ब्रेक किया, इस बॉक्स को जैसे ही ब्रेक किया आपने देखा अपसाइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिली। और लगातार जो निफ्टी ने मूवमेंट बनाया वो 13-14 दिन हमें कंटिन्यू ग्रीन में क्लोज करता हुआ, हिस्ट्री क्रिएट करता हुआ निफ्टी देखने को मिला। अभी हमें देखने को क्या मिला, आपने देखा डाउन साइड के लिए जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर इनिशिएट हुई है वो इजीली आपको रिकवरी नहीं देगी, है ना, बिकॉज 25,000 के नीचे आके क्लोजिंग देना इट्स नॉट अ जोक, है ना। अभी आपको ध्यान में क्या रख के चलनी है, 25,000 का लेवल अपसाइड के लिए एज अ रेजिस्टेंस एरिया। डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मूड माहौल बन सकता है 24,700 का यहां पर क्रिएट हो सकता है फॉर द डाउन साइड। तो इस लेवल को आपको ध्यान में रख के चलनी है। आई थिंक 700 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर 700 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है देन इट्स अ हायर चांसेस 24,500 तक का भी एरिया कवर करता हुआ देखने को मिल सकता है निफ्टी, है ना, ऑलमोस्ट पूरे वीक के सेशन में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। वन बाय वन मैंने सभी पर डिस्कशन किया है, एक सिंगल पहलू मैंने नहीं छोड़ा है जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो यहां पर गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जो भी आपकी इंडिविजुअल कमेंट है, जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। और छोटा सा अप्रिशिएशन अगर देना चाहते हो तो एक छोटा सा थैंक यू भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।